Hello student, now we will continue our chapter number 7, nutrition in plants. Now we will start. During photosynthesis, chlorophyll containing cells of leaves in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesis carbohydrates. बच्चों ये आपको वापस वही प्रोसीजर को शॉर्ट में समझा रहा है कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट्स. ओके, तो किसकी प्रेजेंस में रॉ मटेरियल कौन कौन से होते हैं? बेसिकली क्लोरोफिल है जो कि लीव्स में होता है, और सनलाइट होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स इन रॉ मटेरियल्स के द्वारा प्लांट्स फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में किसका सिंथेसिस करते हैं? फूड का. और फूड की फॉर्म में क्या क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट होता है फूड की फॉर्म में. द प्रोसेस कैन बी रिप्रेजेंटेड इन एन इक्वेशन. बच्चों ये जो प्रोसेस है ये एक इक्वेशन के थ्रू आप देख सकते हैं. एक साइड तो जो मटेरियल यूज हुआ है वो है, और जो दूसरी साइड जो प्रोडक्ट मिले हैं वो है. तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किसकी प्रेजेंस में? सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में क्या प्रोडक्ट बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स और ऑक्सीजन. अब एक बात है कि बच्चों आप ये हमेशा याद रखिएगा, कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्लांट्स तो ऑक्सीजन लेके कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेके, और ये गलत मिसकंसेप्शन है. एक्चुअली बच्चों को ये रेस्पिरेशन में तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है अर्थ पे वो केवल और केवल ऑक्सीजन गैस को लेके और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं. पर जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर होता है उस फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में जो प्लांट होते हैं वो प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड को कंज्यूम करके ऑक्सीजन गैस रिलीज करते हैं. अब चलिए यहाँ पे इन्होंने आपकी बुक में दिया है लीफ का स्ट्रक्चर है. लीफ के स्ट्रक्चर में कह रहा है इन्होंने लीफ का सेक्शन कटिंग करा है. तो बच्चों यहाँ देखिए ये तो कंप्लीट लीफ है, ये देखिए ये लीफ है कंप्लीट, ये रही. और यहाँ पे इन्होंने इसका सेक्शन कटिंग करके बताया आपको. तो बच्चों हमने पहले पढ़ा था कि सेक्शन कटिंग के अंदर हमने ये पीछे स्टडी करी थी कि जो लीफ होती है उसकी सरफेस के ऊपर छोटे छोटे स्टोमेटा या छोटे छोटे पोर्स होते हैं. तो इन पोर्स की मदद से क्या होता है बेटा? कार्बन डाइऑक्साइड गैस लीव्स में एंटर करती है. तो अब इन्होंने लीफ का एक सेक्शन कटिंग करा है. तो ये सेक्शन कटिंग की स्टडी यदि हम करते हैं तो हम देखते हैं, हमने पीछे भी पढ़ा था कि जो स्टोमेटा होते हैं वो यहाँ स्टोमेटा होते हैं, ये स्टोमेटा गार्ड सेल से घिरे रहते हैं. ठीक है, और ये इस पे एक लीफ पे कई मतलब बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं और हर स्टोमेटा गार्ड सेल्स के द्वारा घिरा रहता है. 2 गार्ड सेल्स होती है. और बेटा ये जो ग्रीन कलर आपको दिख रहा है ये ग्रीन कलर का पिगमेंट है, ये सब जगह ये जितना भी दिख रहा है ये सब क्लोरोफिल है. तो लीफ है कंप्लीट. लीफ का सेक्शन कटिंग करके हम माइक्रोस्कोप के नीचे स्टडी करा है. इसके अंदर स्टडी में हम देखते हैं कि स्टोमेटा है, स्टोमेटा को गार्ड सेल्स ने घेर रखा है, और ये ग्रीन कलर का जो पिगमेंट है वो क्लोरोफिल है, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी होता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसीजर में. ठीक है, अब इन्होंने यहाँ एक स्टोमेटा का स्ट्रक्चर समझा है आपको. स्टोमा का ये देखिए यहाँ एक स्टोमा है, एक सिंगल मीन्स ये वाला स्ट्रक्चर इन्होंने आपको समझाने की कोशिश करी, ये वाला. ठीक है, यहाँ देखिए बेटा ये स्टोमा है. स्टोमा ये है जहाँ से इसका मुंह खुल रहा है स्टोमेटा का. तो बेटा जहाँ पे ओपनिंग होगी वो क्या कहलाएगा? स्टोमेटल ओपनिंग. ठीक है, इसको घेरे हुए बेटा ये क्या है? ये है गार्ड सेल. ये गार्ड सेल से ये वाली ये और ये दोनों गार्ड सेल्स आपने देखो गार्ड सेल्स में इसकी रक्षा कर, इसकी मतलब गार्ड इस सेल की गार्ड से चारों इसको घेरे हुए हैं तो गार्ड सेल्स हो गए. इसकी ओपनिंग को स्टोमेटल ओपनिंग कहते हैं. अब आपने अभी तक लीफ का सेक्शन कटिंग में देखा है कि लीव्स में कई स्टडी कराए हमने, तो यहाँ सेक्शन कटिंग की स्टडी कर रही है. और हमने कि लीव्स के जो सरफेस होती है उस पर कई सारे पोर्स होते हैं. इन पोर्स को स्टोमेटा कहते हैं. स्टोमेटा को घेरे हुए गार्ड सेल्स होती है लीव्स की. बच्चों ये जनरल है, आप यदि आपके माइंड में ये डायग्राम है तो आप इसको लीफ का स्ट्रक्चर आपको याद रह सकता है. और जो लीव्स के सेल होते हैं इन सेल्स के अंदर बच्चों क्या होते हैं? ग्रीन कलर के पिगमेंट्स होते हैं जिन्हें कि क्लोरोफिल बोला जाता है. ठीक है, नाउ अब हम ये पढ़ते हैं डायग्राम के थ्रू. एक सिंपल डायग्राम के थ्रू आपको वापस फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर समझाने की कोशिश की जा रही है. ये देखिए डायग्राम शोइंग फोटोसिंथेसिस. ठीक है, और यहाँ पे बच्चों ये सिंपल प्लांट है. ये क्या है प्लांट्स की? ये है रूट्स है.
रूट्स है बेटा, ये रूट्स है, ठीक है। रूट्स क्या करती है बच्चों, हमने क्या पढ़ा था आगे कि रूट्स जो होती है वो एब्जॉर्ब करती है। रूट्स क्या करती है बेटा, एब्जॉर्ब करती है वाटर और मिनरल्स को, ठीक है। ये वाटर और मिनरल्स इनको एब्जॉर्ब करा। अब ये पूरे बाकी का जो प्लांट है, इसके पूरे प्लांट के सभी पार्ट्स तक इसको एब्जॉर्ब करके पहुंचा देती है, सब पार्ट्स तक, ठीक है। अब आपको हमने देखा था कि वेसल सिस्टम होता है, जैसे आपके घर में पाइपलाइन बिछी होती है पानी की सप्लाई के लिए, वैसे ही पूरे प्लांट के अंदर वाटर और मिनरल की सप्लाई के लिए वेसल सिस्टम होता है। अब नेक्स्ट आता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल तो प्लांट आप देख रहे हैं लीव्स में खुद ही एक ग्रीन कलर का पिगमेंट है, तो क्लोरोफिल इन लीव्स, ये दो वाटर मिनरल्स हो गया, क्लोरोफिल हो गया। बचे लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए डायरेक्ट सन से मिल रही है बेटा, सन से मिल रही है, तो इसमें क्या होगा, ये जो क्लोरोफिल है ये लाइट एनर्जी को ट्रैप कर लेगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये देखिए कार्बन डाइऑक्साइड या पोर्स से होकर अंदर जा रही है, ठीक है। ये फोटोसिंथेसिस का डायग्राम है, जो आप आराम से इसको याद लर्न करेंगे या माइंड में देखेंगे तो आपको पूरा प्रोसीजर कंप्लीट समझ आ जाएगा कि रूट्स ने एब्जॉर्ब किया वाटर मिनरल्स को, ये पहुंचे प्लांट्स के हर पार्ट तक। जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एटमॉस्फेयर से मिल रही है और सनलाइट डायरेक्ट सन से आ रही है। इन सब की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, जो लीव्स है वो कार्बोहाइड्रेट का सिंथेसिस करती है, ठीक है। नाउ ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजन इज रिलीज, मीन्स फोटोसिंथेसिस की प्रोसीजर में आपने ये देखा है ऑक्सीजन गैस रिलीज हो रही है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीव्स इंडिकेट्स द अकरेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यस बच्चों, स्टार्च क्या है, कार्बोहाइड्रेट का ही फॉर्म है, तो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होगा वहाँ कार्बोहाइड्रेट होंगे, और कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म स्टार्च है, तो जहाँ स्टार्च है वहाँ पे भी फोटोसिंथेसिस को शो करेगा कि हाँ उसमें उस प्लांट में फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हुआ है। ये देखिए यहाँ लिखा है कि स्टार्च इज ऑल्सो कार्बोहाइड्रेट, ठीक है बच्चों। अब हम आते हैं नेक्स्ट पेज पे। अब बूजो क्या कह रहा है, बूजो हैज ऑब्जर्व सम प्लांट्स विद डीप रेड, वायलेट और ब्राउन लीव्स, ठीक है। ही वांट्स टू नो whether these leaves also carry out photosynthesis. yes, बूजो क्या कह रहा है बेटा, बूजो के दिमाग में थोड़ा सा ये क्वेश्चन आया कि जो प्लांट है कई, उसके अंदर उसने देखा है कि कई जो लीव्स होती हैं वो डीप रेड कलर की, वायलेट कलर की और ब्राउन कलर की होती है। अब बूजो ये जानना चाहता है क्या ये कलर दूसरा कलर का पिगमेंट है तो भी वो लीव्स फोटोसिंथेसिस करेगी। तो हम आगे इसको समझने के लिए एक एक्टिविटी देखते हैं कि टेक 2 पॉटेड प्लांट्स ऑफ सम सेम काइंड, मतलब आपको एक ही तरह के 2 प्लांट्स लेने हैं, दोनों अलग अलग गमले में लगे होने चाहिए। अब क्या कह रहा है एक्सपेरिमेंट में, कीप वन इन द डार्क, ठीक है, और इन अ ब्लैक बॉक्स, मीन्स आपको एक प्लांट को डार्क में रखना है या फिर ब्लैक बॉक्स में, मतलब सनलाइट से आपको उसको दूर रखना, अंधेरे में, कितने घंटों के लिए, फॉर 72 आवर्स के लिए, ठीक है। एंड द अदर इन सनलाइट, और दूसरे गमले को बच्चों क्या करना है, सनलाइट के अंदर रख देना है, ठीक है। अब क्या करेंगे आगे, अब हम देखते हैं कि जो अब हमने इस पे आयोडीन टेस्ट करेंगे बेटा। आयोडीन टेस्ट आपने क्या होता है आयोडीन टेस्ट, आयोडीन टेस्ट स्टार्च की प्रेजेंस को बताता है, मीन्स यदि किसी लीफ में या किसी चीज में स्टार्च है तो उसमें आयोडीन सॉल्यूशन की 1-2 बूंद डालने से उसका कलर चेंज, वहाँ पे ब्लैक और ब्लू कलर के पैचेस आ जाएंगे या कलर ब्लैक और ब्लू हो जाएगा। तो ये आपसे क्या कह रहा है, परफॉर्म आयोडीन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ द प्लांट्स एज यू डिड इन क्लास 6। आपने क्लास 6 में जो आयोडीन टेस्ट करा है आप उसको आपको इस पे करवाना है, रिकॉर्ड योर रिजल्ट्स, और आपको रिजल्ट्स रिकॉर्ड करने, ठीक है। अब हम यदि जो प्लांट फोटोसिंथेसिस हुआ है जिस प्लांट में, उसके लीव्स पे जब हमने ये डाला आयोडीन टेस्ट, तो हम देखेंगे कि वो वहाँ पे ब्लू और ब्लैक पैचेस आ गए, तो ये शो करता है कि उसमें स्टार्च प्रेजेंट है और वहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर हुआ है। नाउ लीव द पॉट विच वॉज अर्लियर कैप्ट इन द डार्क इन सनलाइट फॉर 3-4 days। अब आप देखेंगे कि जो प्लांट हमने अंधेरे में रखा था उसे वापस लाके हमने उजाले में, सनलाइट में रख दिया है, एंड परफॉर्म द आयोडीन टेस्ट अगेन ऑन इट्स लीफ। अब उसमें आयोडीन टेस्ट करवाया वापस से, तो हम क्या ऑब्जर्व करेंगे बेटा, रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। अब इसका जब हम रिजल्ट देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो
प्लांट डार्क में था उसे हम वापस सनलाइट में लाए, तो सनलाइट में लाते ही उसमें वापस फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसीजर स्टार्ट होते ही वहाँ कार्बोहाइड्रेट का फूड के फॉर्म में बन गया। और जिस कार्बोहाइड्रेट बेटा स्टार्च का एक फॉर्म है, तो वहाँ पे हमने आयोडीन टेस्ट कराया तो हम देखेंगे कि वो ब्लू और ब्लैक पैचेस आ गए। तो ब्लू और ब्लैक पैचेस आने से हमें ये पता चल जाएगा कि उसमें स्टार्च प्रेजेंस है। स्टार्च प्रेजेंस है मतलब कार्बोहाइड्रेट का फॉर्मेशन हुआ है। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चलता है। अब ये क्या कह रहा है, द लीव्स अदर देन ग्रीन ऑल्सो हैव क्लोरोफिल। यस बच्चों, जो ग्रीन कलर की लीव्स होती है उसमें क्लोरोफिल तो होता है, ये तो सब जानते हैं, पर जो दूसरे कलर की भी लीव्स होती है उसके अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ये द लार्ज अमाउंट ऑफ रेड, ब्राउन और अदर पिगमेंट्स मास्क द ग्रीन कलर फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस इन दीज लीव्स ऑल्सो। ये क्या कह रहा है बेटा, जो कलर्ड लीव्स होती है जिसमें जैसे कोई रेड है, वॉयलेट कलर की है, दूसरे पिगमेंटेड पौधे हैं, उनमें क्या होता है कि क्लोरोफिल प्रेजेंट तो होता है पर कंपैरेटिवली इन दूसरे पिगमेंट्स, कलर के पिगमेंट्स की तुलना में कम होता है। उनके उस ग्रीन कलर के ऊपर क्या है, दूसरे कलर के पिगमेंट जो मास्क बना लेते हैं। पर बेटा ये क्योंकि इन कलरफुल लीव्स के अंदर भी क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, तो ये लीव्स भी फोटोसिंथेसिस करती हैं। ठीक है। You often see slimy green patches in ponds or stagnant water bodies. Yes बच्चों, आपने कई बार देखा, अपन कहीं घूमने जाते हैं या आप कहीं तालाब या कहीं स्थिर पानी का जो जलाशय है उसके पास जाएंगे तो वहां पे आपको ग्रीन कलर का कुछ तैरता तैरता या फिर पैचेस से दिखाई देते हैं। बच्चों ये पैचेस क्या होते हैं, ये पैचेस एल्गी होता है, ग्रीन कलर का होता है, ये एल्गी कहते हैं इसे। दीज आर जनरली फॉर्म बाय द ग्रोथ ऑफ ऑर्गेनिजम्स एल्गी। यस ये जो पैचेस होते हैं ग्रीन कलर के, ये किस कारण से होते हैं बच्चों, ये होते हैं ग्रीन कलर का जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एल्गी, उसके कारण होते हैं। बेटा आप जब बड़ी क्लासेस में आएंगे तो वहाँ आप स्टडी करेंगे तो आप बेसिकली पढ़ेंगे कि 5 टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। फर्स्ट है वायरस, बैक्टीरिया, एल्गी, फंगस होता है प्रोटोजोआ। ये 5 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, तो उसमें से एक है एल्गी। अब कैन यू गैस व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर। बेटा जहाँ पे भी ग्रीन कलर का प्लांट्स में नाम आ जाए वहाँ पे आपको गैस करने की कोई मतलब बिल्कुल आपके दिमाग में ये आंसर तैयार होना चाहिए कि वहाँ क्लोरोफिल प्रेजेंट है। तो यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि व्हाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर, तो क्यों, तो इसका आंसर होगा बिकॉज दे कंटेन क्लोरोफिल। ठीक है, तो दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स देम द ग्रीन कलर। यस उसके अंदर क्लोरोफिल होता है जिससे वो ग्रीन कलर की होती है। अब ग्रीन कलर है, क्लोरोफिल है, तो वो फूड भी खुद प्रिपेयर करेगी, ऑटोट्रॉपिक होगी। तो एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस। यस वो अपना खाना खुद बना लेंगे, क्या, किस प्रोसीजर के द्वारा, फोटोसिंथेसिस के द्वारा। ठीक है।